नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है वो उन भाई बहनों के लिए है, उन साथियों के लिए है जो रीट के माध्यम से तृतीय श्रेणी एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। अभी अभी कुछ अपडेट निकल के आई है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस पे कुछ अभी तक ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है, तो एक तरीके से इसको सुझाव के तौर पे देखा जा सकता है कि अब पैटर्न परीक्षा का क्या रहने वाला है, क्या रह सकता है, पहले क्या बातें हुई, अब क्या हुई और संभावनाएं क्या है, उस पे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि वैकेंसी आए हुए एक गैप आ गया है बीच में, लगभग 1.5-2 साल का अपन मान सकते हैं कि ये गैप आ गया है, जिसको पाटना बहुत जरूरी है। लेकिन उन सबसे पहले जो आरक्षण वाला मुद्दा जो विवाद के रूप में खड़ा हुआ वो सॉल्व हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि बीएसटीसी लेवल 1 वाले जितने विद्यार्थी हैं, क्योंकि अब ये बात निकल के आ रही है कि ये लेवल 1 में किया जाएगा महिला आरक्षण 50% वाला, तो वो वाला थोड़ा सा सॉल्यूशन हो जाए और सभी के हित में देखते हुए फैसला लिया जाए, एक तरफा नहीं कि हाँ 50% है। अभी क्या होता है कि हम जैसे शिक्षक बोल भी दे तो कुछ बहनें नाराज हो जाती है एक पक्ष में और कुछ जो है भाई नाराज हो जाते हैं। सीधी सट जो बात है वो ये है कि एक पक्ष का हक मार के दूसरे पक्ष को देना और राजी करना, यानी कि दूसरा पक्ष जो है वो सीधा सीधा तरीके से प्रताड़ित ही होता है और वहां पे उन्हें कहीं ना कहीं जो है पीड़ा होती है। तो ये चीजें होती है। तो वैकेंसी आने से पहले जो है ये विवाद सही तरीके से सुलझ जाए तो बढ़िया है और सभी के हितों को देखते हुए फैसला लिया जाए तो बढ़िया है। मैंने मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पिछले 3-4 कई वीडियो में बताया है कि ये चीज होनी चाहिए, जो गलत है उसको बेबाक तरीके से गलत भी बोला है, जो सही है उसको सही भी बताया है। ठीक है, अब यदि आज बात करें कि अब रीट परीक्षा का पैटर्न क्या रह सकता है या परीक्षाएं कैसे हुई, तो जितना मेरा अनुभव है 7-8 साल का, जितना मैं तृतीय श्रेणी एग्जाम से जुड़ा हुआ हूं, शायद ही कोई इतना अनुभव मतलब इस एग्जाम से इतना अटैच रहा हो, इतना करीब से देखा हो। मैंने जहां तक देखा है इसे एक तरीके से प्रयोगशाला समझा गया है। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा राजस्थान में एक प्रयोगशाला ही सिद्ध हुई है। वो कैसे हुई है, देखो मैं आप लोगों को एक कटिंग बताता हूं। अभी जैसे कुछ समय पहले इन ट्वीट पे अभी अब बाद में आएंगे, पहले ये चीज कि पहले जो है अभी 2 महीने पहले की बात है, मैंने भी एक वीडियो बनाया था आप में जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री साहब, उनके अलग अलग तरीके के बयान आ जाते, पता नहीं कैसे आते हैं कैसे देते हैं, उनकी लीला वही जाने। लेकिन यहाँ पे मतलब एक ट्वीट उन्होंने मतलब करके उस समय भी ये बताया था कि मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर जो एक बार की कटिंग के माध्यम से आया था, 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। क्या बताया था कि मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। ये किसने रखा? शिक्षा मंत्री जी ने रखा था, जिसमें सभी जगह यही चर्चा होने लगी कि अब जो है तृतीय श्रेणी एक परीक्षा होगी। यानी पहले अभी जस्ट जो संपन्न हुई है वो 2 परीक्षा के पैटर्न से हुई। देखो प्रयोगशाला इसलिए तृतीय श्रेणी को मैं कहता हूं 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2016 और 2022 इतनी बार इसका पैटर्न चेंज किया गया। तो जैसे सरकार बदलती है तब पैटर्न चेंज होता है, कई बार तो रनिंग सरकार के अंदर ही पैटर्न चेंज हो जाता है। 2016 और 2018 वाली भर्ती की बात करें तो वो किस तरीके से होती थी? वो होती थी एक रीट का एग्जाम करवा दिया, रीट में जितने बने वेटेज माध्यम से होती थी। वो कैसे होती थी? वेटेज से होती थी, यानी रीट में जितने बने उनके 70% और बीए यानी बीए क्या बीएससी आप ग्रेजुएशन का 30%। इस तरीके से ये जो है 2016 और 18 वाली भर्तियां संपन्न हुई। ठीक है, इसके बाद में जो पैटर्न लाया गया ये 2022 वाला, इसमें क्या किया, रीट पात्रता परीक्षा अलग से करवा दी और मुख्य परीक्षा अलग से करवा दी। वैसे ये पैटर्न सही है, ठीक है, पात्रता अलग से करवा दी और मुख्य परीक्षा अलग से करवा दी इस माध्यम से। तो मतलब एक निश्चित पैटर्न हो, विद्यार्थियों को समझ में आया कि करना क्या है, कि पात्रता की तैयारी करनी है, ठीक है, उसके बाद में हमें मेंस की तैयारी करनी है। ये निश्चित पैटर्न है, ये निश्चित सिलेबस है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अभी जो बात निकल के आ रही है वो ये है, सुबह देखो उपेंद्र यादव जो पहले बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष थे और वर्तमान में क्योंकि चुनाव लड़े हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े हैं, तो अब बीजेपी नेता है, सीधी सी बात है, पार्टी के नेता है। तो इन्होंने मतलब अब देखो बेरोजगार एकीकृत महासंघ से जुड़े हुए थे पहले, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट अभी भी रहता है। और इन्होंने एक चीज अभी जैसे डेलीगेशन की मीटिंग हुई थी महिला आरक्षण को लेकर, तो उसमें भी ये आगे थे। अभी इनका एक ट्वीट अभी 8-10 घंटे पहले एक आया है कि रीट पात्रता परीक्षा प्लस शिक्षक भर्ती, यानी ये तो हो गई आपके रीट। ठीक है, अपन क्या है आम बोलचाल की भाषा में रीट प्री और रीट मेंस कह दिया करते हैं, यानी कि ये तो हो गई आप लोगों के प्री, और इस शिक्षक भर्ती को आप क्या समझ सकते हो, इसको मेंस समझ सकते हो आप।
आम बोलचाल की भाषा में पैटर्न समझने के लिए, ठीक है। तो ये पात्रता परीक्षा प्लस शिक्षक भर्ती यानी कि 2 एग्जाम, जो 2022-21-22 वाला पैटर्न चला आ रहा है उसी को 2 एग्जाम वाला ही पैटर्न यथावत रखने की बात आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी बीजेपी के सामने रखी, यानी कि यहाँ पे @, लगा हुआ है, यानी कि इनको भी टैग साथ में कर दिया गया है, उनके सामने रखी है, यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी रख दी। अमूमन यदि आप एकीकृत बेरोजगार महासंघ के उपेंद्र जी से आप देखें पिछला इनका काम, वैसे मेरी एग्जाम मैं जिस भर्ती से लगा उस समय मैं काफी इनसे संपर्क में भी था और काफी हमने जो है भर्तियां संपन्न नहीं होती थी तो आंदोलन वगैरह उस टाइम किए भी थे, ठीक है। तो इनका पैटर्न यदि रहता है, ये वही खबर लगभग सोशल मीडिया पे आउट देते हैं जो लगभग मुहर लगने वाली होती है, या इनको पता होता है, आइडिया होता है, या इनके पास कहीं ना कहीं सोर्सेज से सूचना आती है, यानी कि लगभग ये सूचना सही बैठती है। ये इनका पैटर्न रहा है जो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अब यदि देखा जाए कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट मैंने खुद ने भी चेक की, आप भी चेक करो, शायद हो सकता है ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं उस समय तक आ गया हो नोटिफिकेशन या नहीं आया हो या जो भी, ठीक है। तो वहां पे या आलोक राज जी द्वारा भी, जो अध्यक्ष है कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनके द्वारा भी कोई ट्वीट इसके रिलेटेड नहीं किया गया है। लेकिन यहां पे फर्स्ट इंडिया न्यूज का एक ट्वीट आता है अभी कि रीट अभ्यर्थी के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जानकारी, मतलब जानकारी यदि देखा जाए तो मिली उपेंद्र जी की तरफ से है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुख्ता जानकारी हो, इसलिए यहाँ पे जो है फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से एक ट्वीट आता है कि रीट अभ्यर्थी के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जानकारी। अब हो सकता है ये वीडियो बना रहा हूं तब तक आ भी जाए यदि कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, जैसा कि आप लोगों को अपडेट मिल जाया करती है कि इनकी ओर से जानकारी, रीट परीक्षा के 2 पेपर वाला पैटर्न रहेगा यथावत, शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवा अपनी तैयारी जारी रखें। तो यानी कहीं ना कहीं ये सुखबुगाहट चल रही जरूर है कि इस पैटर्न को यथावत रखा जाए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसमें क्या है, विद्यार्थियों को काफी सारी चीजें पता है, और यदि सिलेबस चेंज नहीं होता है तो विद्यार्थियों को सिर्फ नए जिलों के अनुसार अपडेट होना पड़ता है, और इसके अलावा उनके पास में काफी सारी, जैसे उनकी पहले की किताबें, जैसे साइकोलॉजी बदलती नहीं है वो वाली काम आ जाती है, इंग्लिश हिंदी बदलती नहीं है वो काम आ जाती है, तो वो आर्थिक वहन से बच जाते हैं। सिर्फ अपडेट जो चीजें हुई है, जैसे कि जीके अपडेट हुआ है जिलों से रिलेटेड वगैरह, तो वो उनको अपडेट होना पड़ता है। तो इतना तो कोई भी नई भर्ती में अभ्यर्थी तैयारी करता है तो इतना वो अपने आप को फ्लेक्सिबल लेकर चलता है कि इतना जो है तैयारी हमें यहाँ पे इतना एफर्ट लगाना है, हमारा आर्थिक वहन इतना आना है, ये चीज है। और इसमें 2 पैटर्न यदि रखते हैं तो कई सारे युवा देखो, जैसे 10 लाख 17 लाख 18 लाख जितने भी फॉर्म पिछली बार आए, ठीक है, तो सभी तो सिलेक्ट नहीं हो जाते, लेकिन सभी उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, सभी ने वो तैयारी की है। तो उन युवाओं के लिए यदि वो सेम पैटर्न रहता है तो उनके लिए ये बेनिफिट होता है कि उन्होंने इस दौर को देखा हुआ है, वो जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है, उन्होंने कई सारे कोर्स परचेज करके भी तैयारी की होगी, तो उनका एक बेस बना होता है। जब पैटर्न चेंज किया जाता है तो उनके पास में फिर उन्हें किताबें भी बदलनी पड़ती है, उन्हें अपने आप को अपडेट भी अलग लेवल से करना पड़ता है, सारी चीजें मतलब अलग लेवल से होती है। तो यदि दो परीक्षा वाला पैटर्न रहता है तो एक बेनिफिट विद्यार्थियों के लिए यह है कि उन्होंने जो तैयारी की है उसको यथावत आगे रख सकते हैं, सिलेबस के अंदर भी उन्हें पता होता है कि क्या चीज कैसे पढ़नी है, प्री का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है। ये रही बात कि अब रीट प्री आएगी या नहीं आएगी, तो देखो ये पात्रता परीक्षा तो करवानी ही करवानी है, इसको कहा जाता है पात्रता परीक्षा। अब ये आएगी के लिए ये है, इसके लिए यही कहा जाएगा कि आएगी। कारण क्या है, वैसे तो हर साल करवानी होती है पात्रता परीक्षा, तो हर साल, चाहे सीईटी है चाहे ये है, क्योंकि पात्रता परीक्षा हर साल करवानी होती है। फंदा कहां फंसा हुआ है कि क्या ये एक ही परीक्षा होगी या 2 परीक्षाएं होगी, ठीक है। पात्रता तो होनी ही होनी है, यदि एक ही परीक्षा करते हैं तो ये परीक्षा इसके माध्यम से या तो भर्ती हो या वेटेज वाला सिस्टम हो। वेटेज वाले में फिर ग्रेजुएशन वाला दाव पेच बहुत लगता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में फिर फर्जी डिग्री वाले मामले बहुत आने लग जाते हैं, ये चीज है। लेकिन ये मानकर चले आपकी ये तो होनी ही है, एक पात्रता परीक्षा तो होनी ही है। और अब जो ये गैप आया है इतना, अब जैसे आचार संहिता वगैरह पूरी होगी, ठीक है, अब जो गैप आया उसको पाटना जरूरी है, तो ये परीक्षा करवानी जरूरी है। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पात्रता के लिए तो तैयार होना ही है। अब यदि बात करें कि उन्हें क्या पढ़ना है, तो देखो एक 2-3 चीजें आप क्लियर करके चले। जहां तक अभी आज कुछ स्टूडेंट मुझसे मिलने भी आए थे, उन्हें भी मैंने यही कहा था कि यदि अभी भी तैयारी आप जारी रखना चाहते हैं तो कैसे पढ़े। जो चीजें बदलती नहीं है, जो चीजें बदलती नहीं है, यानी कि भाषाएं,
आप लोगों के मेंस में भी काम आती है, प्री में भी काम आती है। 2 लैंग्वेज आप जैसे प्री में लेते हो वो काम आती है। भाषा, इसके अलावा मनोविज्ञान, ठीक है, इसके अलावा मनोविज्ञान और इसके अलावा राजस्थान जीके, ठीक है, क्योंकि राजस्थान की परीक्षा है, राजस्थान जीके का वेटेज रहता है। इन चीजों को आप तैयार रखें। प्री तो होनी ही है, ठीक है। अब क्योंकि अब देखो संकेत ये भी मिलने लगे, भर्तियों का दौर धड़ाधड़ आ रहा है, आने वाला है। तो यहाँ पे ये इन चीजों पे आप अपडेट रहोगे ना, तो आप लोगों को यहाँ तो फायदा है ही, आपकी प्री की तैयारी हो ही जाएगी, मेंस की भी होगी साथ साथ, यदि 2 पेपर ही होते हैं तो। दूसरी चीज, आप लोगों को सेकंड ग्रेड के अंदर भी इसका फायदा ऐसे कैसे मिलता है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में राजस्थान जीके का पूरा फायदा है, साइकोलॉजी और इनका भी फायदा। आप भाषा से रिलेटेड यदि किसी का सब्जेक्ट भाषा है तो है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो भी राजस्थान जीके का फायदा सीधा का सीधा है, मनोविज्ञान का फायदा है। यानी कि ये चीजें जो कॉमन है, आप लोगों को इसको पकड़ के चलना ही है, ताकि आप लोगों को बाद में एकदम से पुश करने की जरूरत नहीं पड़े, या आप बाद में एकदम होश पोश नहीं हो जाए कि अब जो है अब परीक्षा आ गई, क्योंकि उस समय जो भगदड़ मस्ती है ना, बहुत तबीयत की मस्ती है। आप लोगों को फिर ये चीज समझ ही नहीं आएगी कि हम सोशल मीडिया पे कौन सा वीडियो देखें, हम कौन सा कोर्स फॉलो करें, हम कौन सी बुक्स लें, हम किस तरीके से पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। ये ऊहा-पोह की स्थिति के अंदर 10-15 दिन 20 दिन निकल जाते, पता ही नहीं चलता। मैं तो कहता हूं महीना 2 महीने बच्चों के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे यदि ये पात्रता, तो देखो एक ये परीक्षा तो होनी ही है, अब इसके माध्यम से भर्ती हो या 2 एग्जाम हो, क्योंकि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड का ऑफिशियल मुझे नोटिफिकेशन मिल गया होता ना, तो मैं यही कहता कि ये कंफर्म है। अब ये इसका ये कहा जा सकता है इसके चांसेस मतलब ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो पैटर्न देखा गया है, ठीक है, ज्यादा चांस है, पैटर्न जो देखा गया है उपेंद्र जी वही पोस्ट करते हैं जो होने वाली होती है या इनको पुख्ता जानकारी होती है, ठीक है। तो इसको अपन मान सकते हैं कि 2 एग्जाम ही हो, तो यहाँ पे ये आप लोगों के फायदा सीधा के बदलाव नहीं है। चलो एक तो प्रयोगशाला मिटी के प्रयोग एक तो मिटा, दूसरी चीज 50% आरक्षण वाला, तो वो L1 के लिए अब कहा गया। L1 के विद्यार्थी आज भी मेरे से मिलने आए थे, काफी हताश थे, उदास मायूस हुए। क्या कहें, हमारे हाथ में क्या कहना है बताइए। जितना जो कह सकते थे वो बता दिया, जो व्यथा थी वो उस तरीके से बताई, क्योंकि 50% सीधा देना कहीं ना कहीं जो है दूसरे जैसे कि मेल कैंडिडेट है उनके साथ में तो गलत ही है यदि देखा जाए। हाँ, महिला सशक्तिकरण हर क्षेत्र में होना चाहिए। हम खुद भी, मेरी क्लासेस से सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ती है, बताइए इससे ज्यादा सशक्तिकरण के लिए मैं क्या प्रयास कर सकता हूं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि सभी जो है भाई संख्या के अनुसार यदि देते हैं ना तो ठीक रहता है। जो पैटर्न है उसको आप समझ के और फिर करें तो बढ़िया है, ताकि जो विद्यार्थी मायूस हो रहे हैं बेचारे उनकी कंडीशन को समझनी भी जरूरी होती है, ठीक है। तो इनसे पहले ये महिला आरक्षण वाला सुलझ जाए, निबट जाए, सही तरीके से सही फैसले लिए जाए तो अच्छी बात है। बाकी ये यदि आप मानकर चलें कि जैसे 2 एग्जाम हो रहे हैं तो आप लोगों को ये चीजें कवर कर लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों को बाद में जो है भगदड़ का शिकार नहीं होना पड़े। बाकी जैसे जो अपडेट और निकल के आती है तो इसके लिए आप देखो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। वहां पे हर छोटी मोटी अपडेट आपको यूट्यूब से भी पहले मिल जाती है, क्योंकि वहां पे अपडेट देना बहुत आसान और जल्दी दिया जा सकता है। अब जैसे कहीं बाहर भी है तो वीडियो जो है डायरेक्ट स्टूडियो में आए बिना नहीं बन सकता, लेकिन वहां पे अपडेट तुरंत आ जाती है। तो वहां से जुड़ के और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, आपको तुरंत ही यदि कोई अपडेट ऐसी आती है, या कर्मचारी चयन बोर्ड भी इसके लिए ऑफिशियल जानकारी दे देता है तो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को सूचना वहां पे भी दे दूंगा। बाकी यही है कि यदि देखो परीक्षा रीट परीक्षा होनी है या नहीं, वो तो होनी है, तो उसके अनुसार आप तैयार रहो, क्योंकि अब माहौल बढ़िया है और परीक्षाएं धड़ाधड़ अब आएगी। मतलब ऐसा ही होता है राजस्थान में, नहीं आती तो आती नहीं है, और आती तो इतनी आती है कि सिलेक्ट करने में मतलब कंफ्यूजन होता है कि पकड़े किसे और छोड़े किसे, वो वाली बात हो जाती है। और वही बात आगे होनी मुझे दिख रही है, जहां तक कि यही बात आगे होगी। तो आप लोग इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, ताकि आप लोग जो है भगदड़ के शिकार नहीं बने। बाकी कोई भी और अपडेट हुई तो आप बने रहें, जुड़े रहें, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, ताकि मैं आप लोगों को अपने आप को अपडेट रख पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।